तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद वसुंधरा चैनल में। बच्चों देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये वाला क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में आएगा, वो भी 2025 में आने वाला क्वेश्चन है और ये डेफिनेटली पूछा जाने वाला है। आप लिख के ले लीजिए, इसका शॉर्ट, वेरी शॉर्ट या लॉन्ग तक बन सकता है। ये मान लीजिए 10 नंबर आपके पूरे तैयार हैं अगर आपने इसे कर लिया तो देखिए, उत्पादन फलन के प्रकार, इसे उत्पादन फलन के प्रकार भी बोलते हैं। ठीक है, उत्पादन फलन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक अल्पकालीन जिसे हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं और दूसरा होता है दीर्घकालीन जिसे हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब अल्पकालीन क्या होता है? अब देखिए, अल्पकालीन मतलब शॉर्ट टाइम। अब शॉर्ट टाइम में आप कोई मान लीजिए कोई व्यापारी है, ठीक है, या फिर कोई फर्म है, तो फर्म अपने अल्पकालीन मतलब कि शॉर्ट टाइम में सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को, लेबर को चेंज कर देगी या फिर किसी न किसी अन्य चीज को, पर वो ज्यादा चेंज नहीं कर सकती। एक स्थिर साधन होता ही है, पर वो दीर्घकालीन में जाके सब कुछ चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि भूमि है, भूमि अल्पकालीन में ऐसी चीजें नहीं बदली जा सकती। ठीक है, अल्पकालीन में ऐसी चीजें नहीं बदली जा सकती और अल्पकालीन में भी एक लिमिट तक ही आप श्रमिक वगैरह या फिर इनको चेंज कर सकते हैं। परंतु दीर्घकालीन जो होता है हमारा, दीर्घकालीन क्या होता है, इसमें भूमि, श्रम, पूंजी सब कुछ चेंज किया जा सकता है, सब कुछ। ठीक है, तो ये दीर्घकालीन है। अब अल्पकालीन की थ्योरी पढ़ लीजिए। देखिए, अल्पकालीन जब उत्पादन में कुछ साधन अथवा एक साधन की मात्रा को स्थिर, मतलब एक साधन की मात्रा को स्थिर रखते हुए अन्य परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में वृद्धि की जाती है, तो उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं। उसे अल्पकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, क्योंकि अल्पकालीन में उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि अल्पकालीन में सारे साधनों को बढ़ा या घटा नहीं सकते, कुछ ही साधनों को हम घटा या बढ़ा सकते हैं और कुछ साधन स्थिर होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दीर्घकालीन पे। दीर्घकालीन में क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है जब उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील हो, मतलब कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो सारे परिवर्तनशील हैं, जिन्हें सबको परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात किसी एक साधन को स्थिर न रखकर, मतलब एक भी साधन को स्थिर न रखकर सभी साधनों को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, इसलिए इसे दीर्घकालीन उत्पादन फलन कहते हैं, क्योंकि दीर्घकाल में उत्पादन के साधनों को आवश्यकता के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया तो आप मान लीजिए यूपी बोर्ड में आने वाले क्वेश्चन बिल्कुल ही आसानी से कर लेंगे। ये जरूर आने वाला है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी देख लिए हैं। बहुत सारे पेपर में पिछले साल के में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखे हैं जिनमें क्वेश्चन आता ही है घुमा फिरा क्या जगह, अल्पकालीन उत्पादन फलन क्या है, या दीर्घकालीन उत्पादन फलन या उत्पादन फलन के प्रकार। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है पैमाने के प्रतिफल की अवस्था, जिसे बहुत ईजी तरीके से समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो पहले लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यूपी बोर्ड की पूरी तैयारी अर्थशास्त्र की इसी चैनल पर करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।